हेलो एवरीवन, दिस इज वीडियो 10 ऑफ CMD कोर्स। सो इस वीडियो में हम नेटवर्किंग रिलेटेड कमांड्स देखेंगे। जो नेटवर्क अडेप्टर होता है हमारे सिस्टम में, जिसमें हमारे वाईफाई या फिर हमारे जो लोकल एड्रेसेस पे अडेप्टर्स होते हैं, उनके बारे में जो भी कमांड्स है या उनसे रिलेटेड जो कमांड्स है यूजिंग CMD, वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। अभी आप सभी को पता है प्रीवियस चैनल हमारा जा चुका है, तो ये न्यू चैनल है, तो आप यहाँ पे मेक श्योर करो कि आप इसे सब्सक्राइब कर लो और बाकी प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाइए और ये रही आपके पास CMD की प्लेलिस्ट। आप शुरू से अगर इस प्लेलिस्ट को देखोगे तो आपको बहुत अच्छा यहाँ पे नॉलेज मिलेगा। बाकी ये सेकंड वीडियो है, ऐसी 15 वीडियोस आने वाली है, कोई भी वीडियो मिस ना हो, इसलिए प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाके इस प्लेलिस्ट को यहाँ से एक्सेस कर लीजिए और यहाँ पे बुकमार्क कर लीजिए, ताकि आप आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना करें। अगर मिस भी कर दें तो एक बार आप चेकआउट कर लिए उस बुकमार्क के थ्रू, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो और आप पूरे अच्छे तरीके से इस कोर्स को सीख पाएं। तो यहाँ पे जो हम नेटवर्क अडेप्टर से रिलेटेड कमांड करेंगे, तो ज्यादातर जो कमांड है वो एक टूल के अंदर यहाँ वर्क करेगी, जिसे हम कहते हैं NetSHWLAN। NetSHWLAN ये क्या है, इसको हम पहले समझ लेते हैं, इसके बाद इसकी कमांड्स के बारे में जानेंगे। जैसा कि आपको पता है ये CMD का एक आप मान लो सर्विस है या टूल है, तो NetSHWLAN की ही ये सारी कमांड्स होंगी। तो इनको अगर हम ब्रेक डाउन करें तो इसका मतलब क्या होता है वो समझ लेते हैं। तो जो टूल है जो कि आपका यहाँ पे वर्क करेगा CMD के अंदर नेटवर्क एडेप्टर्स को यहाँ पे टारगेट करने के लिए, वो होगा NetSH यानी नेटवर्क शेल का टूल। तो अगर हम इसकी फुल फॉर्म देखें या फिर ब्रेक डाउन करें इसे, तो नेट का मतलब होता है नेटवर्क, SH का मतलब होगा शेल, और WLAN का मतलब तो आपको पता ही है, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। तो वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क में जो भी नेटवर्क से रिलेटेड कमांड्स होती है वो हम इस NetSH के टूल की कमांड की मदद से कर सकते हैं। तो एक्सप्लोर करते हैं कि कैसी कैसी कमांड्स है, और सारी कमांड्स आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी तक आपने प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो शुरू से प्लेलिस्ट आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है। तो नेटवर्क शेल की कमांड यूज करने के लिए मैं अपना CMD सबसे पहले ओपन कर लेता हूँ। एडमिनिस्ट्रेटिव रन करूंगा मैं, तो मैं रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरा CMD अब ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको नेटवर्क शेल की कमांड बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे जो भी कमांड्स है आप नोट करते हुए चलिएगा। तो जो हमारी सबसे पहली कमांड है, जितनी भी कमांड हम यूज करेंगे उसमें हमें NetSHWLAN लगाना कंपलसरी है। तो मैं जैसे NetSHWLAN लिखूंगा, ये हमारी पहली कमांड होगी। अगर मैं इसे एंटर करता हूं तो कुछ इस तरीके का मेरे पास सिंटेक्स आ रहा है, कॉन्टेक्स्ट आ रहा है पूरा, कि कुछ इस तरीके के इसमें आपको आगे कीवर्ड्स यूज करने ताकि आपको सही रिजल्ट आपको मिले। तो ये तो एक हेल्प हो गई, लेकिन मैं जो आपको कमांड बताऊंगा आप उन कमांड्स का ही इस्तेमाल करोगे। NetSHWLAN शो ऑल, जैसे आप ये लिख के एंटर करोगे तो आपके सामने एक बहुत बड़ा डाटा यहाँ पे ओपन हो जाएगा, या फिर लिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी, जिसमें आपकी सारी चीजें आ जाएंगी, ड्राइवर से लेके अडेप्टर्स, इंटरफेसेस, सब कुछ आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे कौन कौन से ड्राइवर्स हैं ये आ रहा है, और कौन कौन से यहाँ पे इंटरफेसेस कनेक्टेड हैं। तो आप देख सकते हो ये वाला इंटरफेस है अथर्वा 5G, जो कि ऑलरेडी मेरे पास कनेक्टेड है, आप देख सकते हो। और कौन कौन से यहाँ पे जो नेटवर्क हैं होस्टेड हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं। तो आप देख सकते हो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मुझे अपने अडेप्टर से रिलेटेड आ रही है। बाकी अगर मैं अपने वाईफाई में जाता हूँ तो जितने भी यहाँ पे अवेलेबल वाईफाई है उनकी लिस्ट आ रही है, आप देख सकते हो। तो इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रही है। कौन सी कमांड से? कमांड है हमारी यहाँ पे NetSHWLAN शो ऑल की कमांड। इसके बाद जो हमारी अगली कमांड है वो है NetSHWLAN शो प्रोफाइल्स। एंटर करूंगा तो यहाँ पे मेरे को सिर्फ और सिर्फ प्रोफाइल्स यहाँ पे शो होंगी। अब प्रोफाइल्स क्या होती हैं, अगर आप यहाँ पे जाके देखोगे तो आपको जितने भी अवेलेबल नेटवर्क्स हैं वो एक प्रोफाइल ही कहलाएंगे। ये रुद्रा भी एक प्रोफाइल है, ये मनन भी एक प्रोफाइल है, उत्कर्ष भी एक प्रोफाइल है। तो यहाँ पे जितने भी सिस्टम या फिर जितने भी यहाँ पे प्रोफाइल ऑलरेडी कनेक्टेड हो चुकी होंगी या फिर अवेलेबल होंगी, वो सारे यहाँ पे मेरे को दिख जाएंगी। तो ये थी हमारी शो प्रोफाइल्स वाली कमांड। इसके बाद आती है इंटरफेसेस को यहाँ पे शो कराने के लिए। तो उसके लिए हम लिखेंगे NetSHWLAN लिखेंगे, NetSHWLAN और शो इंटरफेसेस। जैसे ये करूंगा तो मेरे पास जो मेरा एक्टिव इंटरफेस होगा, एक्टिव इंटरफेस का मतलब जिससे मैं कनेक्टेड हूँ, अथर्वा 5G से कनेक्टेड हूँ, तो उससे रिलेटेड सारी डिटेल्स आ जाएंगी। जैसे वो वाईफाई है और कौन सा एडेप्टर में जुड़ा हुआ है ये आप देख सकते हो, और GUID आ रही है उसकी, और उसका फिजिकल एड्रेस यानी मैक एड्रेस आ रहा है, और SSID मतलब उसका नाम क्या है, और उसका यहाँ पे BSS ID कहते हैं जिसे, जो कि मैक एड्रेस जैसी ही होती है, और रेडियो टाइप क्या है उसका, कौन सा यहाँ पे स्टैंडर्ड यूज़ कर रहा है, CCMP साइफर है, मतलब इसका जो यहाँ पे टेक्स्ट को इंक्रिप्शन करने का जो फॉर्मेट है, मतलब जो पासवर्ड इंक्रिप्शन का फॉर्मेट है, और कितने गीगाहर्ट्ज़ का है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन देखो मेरे पास आ रही है। तो इस शो इंटरफेस से जो कनेक्टेड इंटरफेस है उससे रिलेटेड सारी यहाँ पे डिटेल्स आ जाती हैं। इसके बाद जो हमारी अगली कमांड है वो है
netshwlan show ड्राइवर्स, ये करके मैं एंटर करूंगा तो मेरे पास यहाँ ड्राइवर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। करंटली मेरा कौन सा ड्राइवर यूज कर रहा है, मेरा वाईफाई अडेप्टर। तो ये रहा मेरा करंटली वाईफाई अडेप्टर जो 160 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे वर्क कर रहा है, जो कि इंटेल कॉर्पोरेशन द्वारा बनाया और प्रोवाइड किया गया है। और इसका डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आप देख सकते हो और वर्जन आप देख सकते हो। सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ रही है मेरे पास, और कौन से स्टैंडर्ड पे लाइक कर सकता है, ये सारे स्टैंडर्ड की लिस्ट आ रही है। साथ साथ अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो होस्टेड नेटवर्क सपोर्ट इसमें नहीं है। होस्टेड नेटवर्क होता है कि आप अपने सिस्टम, अपने इस वाईफाई मतलब इस जो नेटवर्क कार्ड को आप इसे एज अ हॉटस्पॉट यूज़ कर सकते हो कि नहीं कर सकते, वो होस्टेड नेटवर्क सपोर्ट होता है। इसमें नहीं है तो मैं इसे हॉटस्पॉट नहीं बना सकता। बाकी अगर यहाँ येस होता है आपके सिस्टम में तो आप उसे एज अ हॉटस्पॉट भी यूज़ कर सकते हो। बाकी यहाँ CCMP ये सिफर फॉर्मेट होते हैं, TKIP CCMP, तो ये सारे आपके ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो ये आप अपने लिस्ट में देखिएगा कि आपके में क्या क्या इंस्टॉल्ड है और क्या क्या चीज़ यहाँ पे आपको इनेबल दिखा रहा है। तो ये था ड्राइवर से रिलेटेड। अगली जो है हमारी वायरलेस कैपेबिलिटीज़ की कमांड है, तो मैं उसके लिए लिखूंगा netshwlan वायरलेस कैपेबिलिटीज़, एंटर करूंगा। तो यहाँ पे मैंने आई थिंक कुछ कमांड में गलती कर दी। मैंने कमांड में गलती नहीं करी है, मैंने शो नहीं लगाया यहाँ पे, बस शो वायरलेस कैपेबिलिटीज़ था। तो यहाँ पे वायरलेस कैपेबिलिटी में क्या क्या सपोर्टेड है ऑलरेडी और क्या क्या नहीं है सपोर्टेड मेरे नेटवर्क कार्ड में, वो सारी डिटेल्स आ रही हैं कि इसमें डायरेक्ट जो डिवाइस है वो कनेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कनेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या सपोर्टेड नहीं है इसमें, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो प्रोमिस्क्यूअस मोड इसमें सपोर्टेड नहीं है। और P2P यानी पॉइंट टू पॉइंट सर्विस इन्फो डिस्कवरी, जो हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कवरी करते हैं इन्फॉर्मेशन की, वो सपोर्टेड नहीं है। तो ये सब आप देख सकते हो कि क्या क्या सपोर्टेड है, क्या क्या सपोर्टेड नहीं है। तो इसके लिए जो कमांड थी वो थी आपकी शो वायरलेस कैपेबिलिटीज़। इसके बाद जो हमारी अगली कमांड है वो है हमारी WLAN रिपोर्ट की। बहुत ही अमेजिंग कमांड है, इसमें हमारे पास एक पूरी लिस्ट आ जाती है। देखिएगा मैं लिखता हूँ netshwlan शो WLAN रिपोर्ट और एंटर करूंगा तो यहाँ पे जितने भी इवेंट्स होंगे WLAN से रिलेटेड या फिर जितने भी नेटवर्क शेल से रिलेटेड, यहाँ पे जितने भी यहाँ पे प्रोफाइल्स होंगी, इवेंट्स होंगे, उनका एक पूरा कैटलॉग बनेगा और वो कैटलॉग एक HTML फाइल में आके सेव हो जाएगा। और वो देखो रिपोर्ट रिटर्न टू, यहाँ पे ये सेव भी हो चुका है। अगर मैं इसे यहाँ पे इस पाथ को कॉपी कर लेता हूँ और अपने PC में जाता हूँ और यहाँ जाके इसे पेस्ट कर देता हूँ और एंटर करता हूँ तो मेरे पास ये रिपोर्ट ओपन हो जाएगी। और आप यहाँ पे देख सकते हो कितनी सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है कि आपका नेटवर्क अडेप्टर क्या है और कौन कौन से डिवाइसेस आपके नेटवर्क अडेप्टर से यूज़ हो रहे हैं, और बहुत सारी डिटेल्स आ रही है। आप देख सकते हो बहुत सारी स्क्रिप्ट आउटपुट, कौन कौन सी स्क्रिप्ट में कौन कौन सी कमांड यहाँ यूज़ हो रही हैं, या फिर आपके सेशन सक्सेस होते हैं, फेल हो जाते हैं, या कितने टाइम आपका इवेंट चला है, मतलब कितने टाइम तक आपने यूज़ किया है नेटवर्क अडेप्टर को। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ आ रही है। और अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये थोड़ा सा लॉजिकल है। अगर आप यहाँ ध्यान से समझोगे ना तो आपको ये समझ में आएगी ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो एक बार इस लिस्ट को जरूर से समझिएगा, बहुत अमेजिंग रिपोर्ट होती है ये। बहुत सारी डिटेल आपको अपने नेटवर्क अडेप्टर्स के रिलेटेड यहाँ पे मिल जाती है। देखो कितनी सारी चीज़ है। तो जो हमारी अगली कमांड है वो मैं आपको बताता हूँ। अभी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मेरे पास अथर्वा 5G करके एक ये नेटवर्क ऑलरेडी कनेक्टेड है। तो मुझे सबसे पहले इस नेटवर्क का पूरा इन्फॉर्मेशन मुझे एक्सपोर्ट करनी है। जैसे ये मुझे इसकी एक फाइल बनानी है कि इसके पासवर्ड, इसका इंक्रिप्शन टाइप, इसका SSID, इसका BSSID और इसका सिफर क्या फॉर्मेट है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे एक XML फाइल में चाहिए। तो वो मैं एक्सपोर्ट कर सकता हूँ यूजिंग CMD। तो उसे कैसे एक्सपोर्ट करते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो उसके लिए मुझे यह कमांड लगानी है netshwlan एक्सपोर्ट प्रोफाइल नेम के बाद मुझे प्रोफाइल नेम बहुत एग्जैक्टली देना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा है अथर्वा 5G। तो मैं कोटेशन मार्क के अंदर लूँगा क्योंकि इसमें की स्पेस भी है। तो मैं लूँगा अथर्वा 5G, बिल्कुल करेक्ट लिखा है मैंने। इसके बाद मुझे इसकी की यानी जो पासवर्ड है वो भी क्लियर चाहिए, तो मैं लिखूँगा की इक्वल्स टू क्लियर। इसके बाद फोल्डर, और फोल्डर में मुझे वही लोकेशन देनी है जहाँ मुझे सारी प्रोफाइल की डिटेल XML फाइल में चाहिए। तो मैं उसे दूंगा सी के अंदर यूज़र्स के अंदर आदर्श, और आदर्श के अंदर डेस्कटॉप में। एंटर प्रेस करा तो इंटरफेस प्रोफाइल अथर्वा 5G सेव टू फाइल, ये सारी डिटेल्स आ रही हैं। ये रही मेरी फाइल। मैं इसे ओपन करता हूँ और मैं इसे नोटपैड पे ओपन कर लेता हूँ जस्ट वंस। और तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास सारी डिटेल आ रही है। मेरे पास यहाँ पे देखो SSID भी आ रही है जो कि है अथर्वा 5G। इसका हेक्स कोड यानी जो कि इसका हेक्स कोड होता है, हेक्स कोड हेक्साडेसिमल वैल्यू कहते हैं जिसे, वो आ रहा है।
और ESS ऑटो सारी डिटेल्स आ रही हैं। और अगर आप यहाँ पे शेयर्ड की पे जाके देखोगे तो यहाँ पे आपको GTA 1235 देखने को मिल रहा है और यही मेरा पासवर्ड है, यही मेरा पासवर्ड है। मैं आपको पासवर्ड दिखा देता हूँ, वैसे यही मेरा पासवर्ड है, मैं आपको बता रहा हूँ और मैं आपको दिखा भी देता हूँ, यही मेरा पासवर्ड है। और उसको कैसे देखते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो ये सारी डिटेल है। अभी आप पासवर्ड याद रख लो, GTA 12345 मेरा पासवर्ड है। और मैं आपको CMD के थ्रू पासवर्ड देखना भी बताता हूँ। उसके लिए आपको कमांड लगानी है netsh wlan शो प्रोफाइल नेम इक्वल्स टू, और आपको अपना प्रोफाइल नेम दे देना है, 5G है जैसे मेरे केस में, और की इक्वल्स टू क्लियर लिख देना है। एंटर करोगे तो आपको यहाँ पे भी की कंटेंट पे GTA 12345 देखने को मिल रहा है, यही मेरा पासवर्ड है। मैं आपको वेरीफाई करा देता हूँ। मैं अपने ncpa.cpl में चला जाता हूँ, जो कि मेरा कमांड यहाँ पे नेटवर्क अडेप्टर का कंट्रोल पैनल होता है। ये रहा मेरा वाईफाई, आप देख सकते हो। ओपन करता हूँ, वायरलेस प्रॉपर्टीज में जाता हूँ, सिक्योरिटी में जाता हूँ, ये रहा मेरा पासवर्ड, नेटवर्क सिक्योरिटी की शो करता हूँ तो यहाँ पे भी मेरा वही पासवर्ड है। तो इस तरीके से आप CMD में भी पासवर्ड देख सकते हो। और मैंने आपको एक्सपोर्ट करना भी बता दिया, कैसे आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो एक्सपोर्ट हो गया है, ये हमने अपनी वाईफाई की प्रोफाइल एक्सपोर्ट कर दी है। अब मैं यहाँ पे आपको ये प्रोफाइल यहाँ से डिलीट करना बताता हूँ, मतलब ऑटोमेटिकली हम CMD से इस वाईफाई को फॉरगॉट कैसे कर सकते हैं या डिलीट कैसे कर सकते हैं। तो वो उसके लिए कमांड बताता हूँ। उसके लिए कमांड है हमारे पास netsh wlan डिलीट, और डिलीट के बाद हमें यहाँ पे प्रोफाइल नेम देना पड़ेगा। तो प्रोफाइल नेम, और प्रोफाइल नेम में मैं वही दूंगा अथर्वा 5G मैंने इसका नेम भी दे दिया है। और इसके बाद मैं अगर यहाँ पे इसे ओपन करता हूँ तो अब ये कनेक्टेड है, लेकिन जैसे ही मैं इस पे एंटर करूँगा तो आप देखिएगा यही जो साइन है ना वाईफाई का, ये हट के एक सर्कल का हो जाएगा। एंटर करा तो प्रोफाइल अथर्वा 5G इज डिलीटेड फ्रॉम इंटरफेस, और आप यहाँ पे देख सकते हो ये यहाँ से कुछ इस तरीके का साइन हो रहा है और यहाँ पे मेरा वो वाईफाई भी डिस्कनेक्ट हो गया। अगर मैं इसे कनेक्ट करने की कोशिश करूँ तो मुझसे अब ये पासवर्ड मांग रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप डिलीट भी कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है डिलीट करने का। अब सपोज करो आपको आपके पास इसकी सारी एक प्रोफाइल बनी हुई है, जैसे हमने यहाँ प्रोफाइल बना ली है। मैं इस प्रोफाइल को रीनेम कर देता हूँ क्योंकि ये बड़ा सा नाम आ रहा है, तो मैं इसका नाम कह देता हूँ ATH1 मैंने इसका नाम कर दिया ATH1.xml। आपके पास ऑलरेडी एक प्रोफाइल बनी हुई है, XML फाइल है जिसमें सारी डिटेल है उस प्रोफाइल की, तो उसे आप CMD के थ्रू कैसे ऐड कर सकते हो। देखो अभी डिस्कनेक्टेड है और ये अभी देखो पासवर्ड मांग रहा है ना, लेकिन अब देखो ऑटोमेटिकली मैं CMD के थ्रू इसे कनेक्ट कर दूंगा इस प्रोफाइल की मदद से। उसके लिए मैं कमांड लगाऊंगा netsh wlan, और netsh wlan फिर ऐड प्रोफाइल, और ऐड प्रोफाइल के बाद मुझे फाइल नेम देना पड़ेगा जो कि ऑलरेडी मेरे पास डेस्कटॉप पे अवेलेबल है। तो फाइल नेम इक्वल्स टू, अब मुझे यहाँ पे लोकेशन देनी है अपने फाइल की, दैट्स इट, जो कि है C, और C में मेरा यूजर्स में मेरा आदर्श में मेरा डेस्कटॉप में मेरा ATH1.xml, ये मेरी फाइल का नेम है। एंटर करा, प्रोफाइल अथर्वा 5G इज एडेड ऑन इंटरफेस वाईफाई, और आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा वाईफाई भी चेंज हो गया है, ऑटोमेटिकली मेरा कनेक्ट भी हो चुका है। तो ऑलरेडी है आपके पास, तो आप इजिली इस मेथड से कनेक्ट कर सकते हो। तो ये थी आज की कमांड, आई होप सो आपको समझ में आई होंगी। लेकिन अब यहाँ पे मैं एक बोनस कमांड आपको बता देता हूँ। देखो वो कमांड मेरे सिस्टम पे वर्क नहीं करेगी क्योंकि मेरे सिस्टम में होस्टेड नेटवर्क सपोर्ट नहीं है। आपके केस में हो सकता है, जो कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि कैसे देखते हैं, ड्राइवर्स के थ्रू देखते हैं। शो ड्राइवर्स की कमांड लगाओ, यहाँ पे आपको होस्टेड सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। अगर है तो आप अपने CMD के थ्रू भी अपने हॉटस्पॉट को इनेबल कर सकते हो। तो उसकी कमांड है, मैं बता देता हूँ, netsh wlan और सेट होस्टेड नेटवर्क की आपको कमांड लगानी है। इसके बाद आपको मोड इसका अलाउ कर देना है, तो मोड अलाउ, और इसके बाद इसकी SSID देनी है, SSID। तो SSID में जो भी आप दोगे वो आपका वाईफाई का नेम होगा। जैसे मैं अपना दे देता हूँ, मैं अपना आदिज लैपटॉप में अपना यहाँ पे ये SSID दे रहा हूँ, और की यानी अपना पासवर्ड दे सकते हो। मैं पासवर्ड 123 पासवर्ड दे रहा हूँ। एंटर करूंगा तो आप देख सकते हो होस्टेड नेटवर्क मोड हैज़ बीन सेट टू अलाउ, और सक्सेसफुली चेंज हो चुका है। बस आपको अब एक कमांड और लगानी है, netsh wlan स्टार्ट होस्टेड नेटवर्क। एंटर करोगे तो आपका होस्टेड नेटवर्क स्टार्ट हो जाएगा, आपका हॉटस्पॉट आपके लैपटॉप से स्टार्ट हो जाएगा, फिर आप वाईफाई कनेक्ट कर सकते हो। तो मेरे केस में नहीं है, तो द होस्टेड नेटवर्क कुडंट बी स्टार्टेड इसलिए आ रहा है। मैं आपको एक आर्टिकल दिखा देता हूँ इसी से रिलेटेड। आपके केस में अगर ये होस्टेड नेटवर्क है तो आप इजीली कर सकते हो। आप देख सकते हो होस्टेड नेटवर्क सपोर्ट ये येस होता है,
तो आप इसे कनेक्ट कर सकते हो। मेरे केस में ये नो है, मैं आपको दिखा देता हूँ। NetSH WLAN शो ड्राइवर्स, तो आप देख सकते हो ये रहा मेरा होस्टेड नेटवर्क सपोर्ट, जो कि नो है। मेरे केस में नहीं है इसलिए मैं नहीं कर सकता। आपके केस में यस होगा तो आप कर सकते हो। आप इस आर्टिकल को यहाँ से पढ़ सकते हो, सारी डिटेल लिखी हुई है कि आप यहाँ पे नहीं कर सकते। ये विंडोज़ 10 और 11 में हार्डवेयर डजंट सपोर्ट, मतलब नहीं करता है सपोर्ट, इस वजह से मैं नहीं कर सकता हूँ। तो इस वीडियो में इतने रखते हैं। आई होप सो आपको काफ़ी सारी कमांड्स यहाँ पे जानने को मिली होंगी कि कैसे हम नेटवर्क शेल से रिलेटेड नेटवर्किंग या फिर वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क की कमांड यूज़ करते हैं CMD के थ्रू। सारी कमांड आपको यहाँ पे शो हो रही होगी, आप नोट कर सकते हो और वीडियो को एक बार दोबारा से देख सकते हो कि कौन सी कमांड कैसे यूज़ करनी है, कैसे उसका सिंटैक्स है। बहुत ही ईजी कमांड्स है, एक बार आप समझ लोगे तो आप ईजिली कर पाओगे। तो इस वीडियो में इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।